एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एल्केमी एक साइंस होता है जिसमें हम किसी भी मैटर को डिकम्पोज करके एक नए तरीके से बना सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ कहीं से भी नहीं बन जाएगी, उसके लिए कुछ इक्विवेलेंट एक्सचेंज देना पड़ेगा। और एल्केमी में एक चीज़ बैन है जो कि एल्केमिस्ट को कभी नहीं करना चाहिए, और वो होता है ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन। फिर हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें अल्फोंस एडवर्ड से बोल रहा होता है कि लियोर में एक प्रीस्ट है जो कि हवा से फूल बना लेता है। फिर एडवर्ड बोलता है अगर ऐसा है तो उसके पास फिलोसोफर स्टोन होगा, और बताया जाता है कि फिलोसोफर स्टोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है और वो एल्केमी की पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। हमें एडवर्ड दिखाया जाता है जो कि अल्फोंस से बोल रहा होता है अगर मेरे पास फिलोसोफर स्टोन आता तो मैं तुम्हारी बॉडी को वापस ले आ पाता। फिर हमें 10 साल पुरानी बात दिखाई जाती है कि एलरिक ब्रदर्स एल्केमी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तभी उनकी मदर वहाँ पे आ जाती है और बोलती है क्या तुमने ये एल्केमी अपनी बुक से सीखा है? तभी वो लोग बोलते हैं हाँ। उनकी मदर बहुत ही खुश हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी साल के गर्मियों में एक इलनेस की वजह से उनकी मदर की डेथ हो गई है। फिर एडवर्ड बोलता है हमारे फादर तो हमारे मदर के फ्यूनरल में भी नहीं आए, और बोलता है कि काश कोई रास्ता होता उन्हें वापस लाने का। फिर अल्फोंस बोलता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी वहाँ पर विनरी आ जाती है और उन लोगों से बोलती तुम लोगों को यहाँ पे बार बार आकर रोना नहीं चाहिए। फिर एडवर्ड बोलता है तुम्हारा क्या, तुम्हारे भी तो मॉम डैड घर से बाहर रहते हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने घर में आ चुके हैं और अपना खाना खा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि विनरी उन दोनों से बोल रही होती है कि तुम दोनों को स्कूल के वक्त एल्केमी की बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। फिर हमें एडवर्ड दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि अब से हम लोगों को ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन करना है, और वो लोग एक एल्केमी टीचर से एल्केमी सीखते हैं और रात भर जाग कर वो लोग एल्केमी पढ़ते रहते हैं। और फिर एक दिन एडवर्ड ने पूरे तरीके बना लिए थे ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन करने के, और फिर वो सारा सामान जमा कर लेते हैं ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन करने के लिए, और वो लोग ट्रांसम्यूटेशन सर्कल भी क्रिएट कर देते हैं। और उनको एक बूंद खून चाहिए होता है और वो लोग उसको भी डाल देते हैं, और फिर वो लोग एल्केमी परफॉर्म करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है और उनके ट्रांसम्यूटेशन सर्कल से एक आँख निकलती है और उससे कुछ ब्लैक कलर का चीज़ निकलता है जो कि अल्फोंस की बॉडी को पूरी तरीके से छीन के ले जा रहा होता है, और उसने एडवर्ड का पैर भी ले लिया था। और फिर एडवर्ड बोलता है कि मैंने शायद कुछ गलती कर दी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडवर्ड एक अजीब सी जगह पे है और उसके सामने कोई बैठा होता है और उससे बोल रहा होता है मैं वो हूँ जिसे तुम दुनिया कहते हो, या फिर भगवान, या फिर सिर्फ एक, या फिर सब कुछ। और तभी उसके पीछे से एक दरवाज़ा खुल जाता है जिसमें से वही आँख निकलती है और उससे बोलती है तुम्हारा स्वागत है बेवकूफ़, और फिर बाद में उसे खींचने लगती है। फिर उससे वो गॉड बोल चिल्लाओ मत, तुम्हें यही तो चाहिए था, अब मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगा। उसके बाद एडवर्ड कहीं गिर रहा होता है और एडवर्ड को लगता है कि उसके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जा रही है और उसका सर एकदम से फट ही जाएगा, और फिर उसका पैर फटने लगता है और उसका पूरा शरीर ही टूटने लगता है। फिर एडवर्ड बोलता है रुक जाओ, और फिर उसे पता चलता है कि हाँ यही सच्चाई है। उसके बाद एडवर्ड वहाँ पर वापस आ जाता है और एडवर्ड बोलता है ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन का तरीका मेरा गलत था और मेरे को जो चाहिए वो सच्चाई के आगे है, और उस गॉड से बोलता है कि मुझे वो वापस दिखाओ। फिर गॉड बोलता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता क्योंकि तुमने जितनी फ़ीस भरी मैं उतना ही दिखा सकता था। और फिर तभी पता चलता है कि एडवर्ड का पैर गायब हो जाता है और वो गॉड बोलता है कि ये बराबर का एक्सचेंज था ना एल्केमिस्ट। फिर एडवर्ड वापस आ जाता है और बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो लोग मेरा पैर ले गए, और बोलता है कि कोई बचाओ, कोई मदद करो। और तभी उसके सामने एक डीमन टाइप का क्रिएचर रहता है जो कि बस थोड़ी देर के लिए ही ज़िंदा रहता है। उसके बाद एडवर्ड बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद वो देखता है कि अल्फोंस वहाँ पे नहीं है और अल्फोंस को भी वो लोग ले गए। फिर एडवर्ड के बगल में एक आर्मर गिरता है। उसके बाद एडवर्ड बोलता है कि मेरे को मेरा भाई वापस कर दो, तुम लोग मेरा हाथ ले लो और मेरा एक पैर ले लो, लेकिन अल्फोंस को वापस कर दो। फिर हमें कोलोनल रॉय को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था अब मैं ईस्टर्न कमांड वापस जा रहा हूँ, और ह्यूगस उसको एक फ़ाइनल रिपोर्ट देता है आइजैक की, और उसको देखकर कोलोनल बोलता है कि जिंगेस अल्केस्ट्री ये क्या है, और फिर बोलता है ह्यूगस कि मुझे नहीं पता लेकिन ये उनके पास है। और फिर ह्यूगस कोलोनल रॉय से एलरिक ब्रदर्स के बारे में पूछता है और बोलता है कि वो लोग जब तक मिलिट्री में रहेंगे उन्हें नर्क से जाना पड़ेगा। फिर कोलोनल रॉय अपने मन में बोलता है कि उन लोगों ने पहले बहुत ही अच्छा नर्क देख लिया है। और फिर हम लोग 4 साल पहले एलरिक ब्रदर्स के घर में कोलोनल रॉय को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि वो दोनों लोग कहाँ हैं। और फिर बाद में वो लोग विनरी के घर पर जाते हैं जहाँ पर वो दोनों होते हैं, और कोलोनल रॉय एडवर्ड से बोलता है तुम्हारे घर पे हम लोग गए थे, वहाँ पे क्या पड़ा था। फिर अल्फोंस बोलता है हम दोनों को माफ़ कर दो। फिर
कोलोनल रॉय बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि एक छोटा बच्चा एक ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन कर पाएगा। वो अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक स्टेट एल्केमिस्ट बनने से ज़्यादा लायक है। अगर ये स्टेट एल्केमिस्ट बनता है तो इसे इमरजेंसी में एक सोल्जर बन के आना होगा और ये अपनी रिसर्च भी कर सकता है और क्या पता ये अपने शरीर को वापस लाने का एक तरीका ढूंढ ले। ग्रैनी बोलती है, जब ये मेरे घर पर पूरा खून से लथपथ आया था तो मैं इन दोनों के घर गई थी और वो वहाँ पे जो था वो कोई इंसान नहीं था। क्या तुम चाहते हो ये दोनों लोग फिर से नर्क में जाएं? फिर हम लोग देखते कोलोनल रॉय के साथ जो ऑफिसर होती वो अपना नाम बताती, रीज़ा होकाय। विनरी बोलती कि मेरे मॉम डैड को भी सोल्जर्स ले गए थे और आप लोग एडवर्ड एंड अल्फोंस को ले जा रहे हो। फिर रीज़ा बोलती ये डिसीजन उनका है, वो लोग डिसाइड करेंगे उन्हें आगे क्या करना है। रॉय बोलता है अगर तुम लोग आगे बढ़ सकते हो तो तुम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। फिर रॉय वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एडवर्ड दिखाया जाता है जो कि ग्रैनी से पूछ रहा होता है कि इस सर्जरी को कितना टाइम लगेगा। फिर एडवर्ड अल्फोंस से बोलता है तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी को ज़रूर वापस लेके आऊँगा। फिर हम लोग एडवर्ड को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है और अब वो एल्केमी बिना किसी सर्कल के कर सकता है। फिर हम लोग ब्रैडले को देखते हैं जो कि स्टेट एल्केमिस्ट एग्ज़ाम करवा रहा होता है और तभी वहाँ पे 12 साल का एडवर्ड भी होता है और फिर बाद में वहाँ पे एग्जामिनेशन शुरू हो जाती है। फिर एडवर्ड एल्केमी परफॉर्म करने लगता है और रॉय बोलता है इसने बिना किसी ट्रांसम्यूटेशन सर्कल के ये कर दिया। और फिर उसने एक स्पीयर निकाला एडवर्ड ने और फिर डायरेक्ट वो किंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया, लेकिन एडवर्ड अटैक नहीं करता और बोलता है कि यहाँ पे कुछ लोग तुम्हें मारने की कोशिश भी कर सकते, तुम्हें एग्ज़ाम अच्छे तरीके से करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उसका स्पीयर अचानक से टूट जाता है और फिर बाद में वहाँ से किंग ब्रैडली जा रहा होता है और बोलता है कि गुड लक तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए। फिर एडवर्ड बोलता है उसने अपनी तलवार कब निकाली। फिर हम लोग देखते हैं विनरी को जो अल्फोंस से पूछ रही थी अगर एडवर्ड एल्केमिस्ट बन जाता है क्या तुम भी उसके साथ चले जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडवर्ड ने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और अब वो एक स्टेट एल्केमिस्ट बन चुका है। रॉय उससे बोलता है अब तुम एक स्टेट एल्केमिस्ट हो और तुम्हारा नाम होगा एक फुल मेटल एल्केमिस्ट। ये एक दूसरा नाम होता है जो कि स्टेट एल्केमिस्ट को मिलता है। फिर एडवर्ड बोलता है मुझे ये नाम बहुत ही अच्छा लगा। फिर हमें वो ट्रेन दिखाई जाती है जो कि एक टाउन में पहुंच गई होती है और हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।